दोस्तों बात करने वाला हूँ यहाँ पे फॉर्म 10E के बारे में, जो कि सैलरी पर्सन को यहाँ पे टैक्स रिलीफ मिलता है। जो सैलरी एम्प्लॉइज़ है टैक्स रिलीफ मिलता है जब उनको एरियर सैलरी या एडवांस सैलरी रिसीव होती है। तो हाँ जी दोस्तों, कई बार होता क्या है, सैलरी एम्प्लॉई को एरियर सैलरी रिसीव होती है पे रिवीजन की वजह से या फिर एडवांस सैलरी रिसीव होती है। तो जो करंट ईयर का टैक्स होता है एरियर सैलरी रिसीव की वजह से या एडवांस सैलरी रिसीव की वजह से वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट उनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए अंडर सेक्शन 89 के अंदर टैक्स रिलीफ देती है अगर आपको एरियर सैलरी या एडवांस सैलरी रिसीव होती है। तो इस केस में जो एम्प्लॉई है, सैलरी पर्सन है, यहाँ पे फॉर्म 10E को फाइल करके 89 के अंदर टैक्स रिलीफ जो मिलता है उसको ले सकता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए मिस्टर ए है, उसको यहाँ पे एरियर सैलरी फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर रिसीव हुई। कौन से ईयर का है ये एरियर सैलरी? एरियर सैलरी जो है वो है फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 और 19-20 का, ठीक है। यानी 3 ईयर का जो एरियर है, एरियर सैलरी है 17-18, 18-19 और 19-20 का एक ही ईयर के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर रिसीव हो गया, जैसा कि इस टेबल में दिया गया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। टैक्सेबल सैलरी जो उसकी हुई फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर, यानी असेसमेंट ईयर 21-22 का, यानी करंट ईयर की जो सैलरी उसको रिसीव हुई 8 लाख की, ठीक है, करंट की जो सैलरी बनी। फिर उसको एरियर जो है यानी प्रीवियस ईयर की जो सैलरी है, लास्ट 3 प्रीवियस ईयर की, जैसे 17-18 की उसको रिसीव हुई एरियर सैलरी 75,000, ठीक है। फिर एरियर सैलरी रिसीव हुई 18-19 की 1 लाख रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद एरियर सैलरी रिसीव हुई 19-20 की 1,25,000 रुपये। इस हिसाब से जो टोटल एरियर रिसीव हो गया वो 3 लाख का, यानी करंट ईयर का 8 लाख, एरियर सैलरी पिछले 3 ईयर का उसको रिसीव हो गया, यानी जो टोटल इनकम इसकी हो गई 11 लाख रुपए। अब यहाँ पे अगर टैक्स कैलकुलेट किया जाए एजुकेशन सेस और हेल्थ सेस को मिला के, जो टोटल सैलरी रिसीव हुई यानी 11 लाख के ऊपर, वो 1,48,200 का टैक्स बन गया, ठीक है। यानी टैक्स का बर्डन बढ़ गया। अब यहाँ पे जो बेसिक टैक्स बना जो मेरी करंट की सैलरी है उसके ऊपर, वो तो बना 75,400 और एडिशन जो हुआ है वो कितना का हो गया 72,800 का, यानी 8 लाख के ऊपर 75,400 का मेरा टैक्स बना और एरियर की वजह से 72,800 का एडिशन हो गया। इस प्रकार से टोटल जो टैक्स बन गया 1,48,000 रुपये। अब ये 72,000 रुपये का जो मेरा जो बर्डन बन गया टैक्स का, अब इसकी रिलीफ के लिए आप यहाँ पे फॉर्म 10E को फाइल कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फॉर्म 10E। आप इसको न्यू इनकम टैक्स पोर्टल पे ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। एरियर की डिटेल्स को देके आप टैक्स रिलीफ ले सकते हैं अंडर सेक्शन 89 के अंदर। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको 10E मैंडेटरी फाइल करना होगा अगर आप टैक्स रिलीफ क्लेम करना चाहते हैं या एडवांस क्लेम करना चाहते हैं। इनकम में इंक्लूड हो गया है एरियर या एडवांस, ठीक है। तो जो टैक्स का बर्डन बना है इसको लेने के लिए आपको मैंडेटरी यहाँ पे 10E फाइल करना होगा, फॉर्म 10E, ठीक है। फॉर्म 10E केवल आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड के थ्रू। और फॉर्म 10E जो है वो ITR को फाइल करने से पहले आपको फाइल करना होगा। इन केस अगर आप फॉर्म 10E फाइल नहीं करते हैं और अगर आप अपनी ITR के अंदर रिलीफ लेते हैं, रिलीफ क्लेम करते हैं अंडर सेक्शन 89 के अंदर, तो वो अलाउ नहीं होगा, जो भी रिलीफ आपने अपने ITR के अंदर क्लेम किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने अंडर सेक्शन 89 के अंदर जो भी रिलीफ क्लेम किया है उसको डिसअलाउ कर दिया जाएगा और आपको कम्युनिकेट किया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा एक इंटीमेशन के थ्रू अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर। जब ITR प्रोसेस हो जाएगा तो मतलब कि अगर आप 10E फाइल नहीं करते, आप रिलीफ क्लेम कर लेते हैं 89 के अंदर, तो आपका जो रिलीफ है वो डिसअलाउ हो जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा और आपको इंटीमेशन भेज दिया जाएगा अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के हिसाब से, और आपकी ITR प्रोसेसिंग हो जाएगी और जो आपका टैक्स बनेगा वो फिर टोटल टैक्स भरना पड़ेगा। रिलीफ आपको उस केस में नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको 72,800 का रिलीफ मिल जाता है, वो रिलीफ नहीं मिलेगा अगर आप फॉर्म 10E को नहीं फाइल करते हैं। इसका मतलब टोटल टैक्स आपको 1,48,200 का भरना पड़ जाएगा अगर आपने फॉर्म 10E को फाइल नहीं किया तो। बाकी दोस्तों मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे फॉर्म 10E को भरा जाता है इनकम टैक्स के न्यू पोर्टल पे। दोस्तों ये था फॉर्म 10E, जहाँ पे आपको अगर एडवांस सैलरी या एरियर सैलरी रिसीव होती है और अगर आपका टैक्स बढ़ गया है, टैक्स का बर्डन बढ़ गया है, तो उसको रिलीफ लेने के लिए फॉर्म 10E को फाइल करके अपनी ITR को फाइल करके रिलीफ ले सकते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।